हाँ, पहले से पढ़ रहे हैं। ओके, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। एंड आप माइक को म्यूट कर सकते हैं। कासिफ, तालिब, अदीब, मोहम्मद, राहिब हुसैन, आपका इंट्रोडक्शन हो गया था पिछले क्लास में? यस सर, हो गया था। ओके, तो ऑलमोस्ट आई थिंक सभी का हो चुका है। एंड प्लीज आप बताना अगर नहीं हुआ है आपका, तो इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। आप कहाँ से हो मुझे मालूम होना चाहिए। सर मेरा नहीं हुआ अभी तक। हाँ सर, आपने नहीं ज्वाइन किया था कल, बिल्कुल ऐसा बताइए। फिर मेरा मतलब नसीब है पूरा, नसीब पापा का नाम है। ओके, और मैं यूपी से हूँ, कानपुर शहर से, जिला बिजनौर। क्या क्या आपने 10th या 12th? जी मैं 12 किया है। 12th और किस बोर्ड से? यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। ओके, प्रिपरेशन रिगार्डिंग क्या है, आप क्या कर रहे हो प्रिपरेशन में? अरे अभी तो कुछ नहीं किया, आप जो बताएंगे वो करूँगा। अच्छा, ये भी सही है। ओके, ठीक है। देखो, जिसका भी कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज असद आप माइक माइक को म्यूट कर लो। आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। एंड जिसका भी नहीं हुआ है प्लीज सभी बता दें इंट्रोडक्शन के लिए। वो अपना दे सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। सेकेंड थिंग, कोई भी आपको क्लास से रिलेटेड डाउट्स हो या एग्जाम से रिलेटेड डाउट्स हो, वो क्लास के लास्ट में 5 मिनट रखेंगे हम लोग डाउट सेशन। तो अगर से आपका डाउट्स होगा तो पूछ सकते हैं। बाकी मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। एज यू नो कि मैंने ग्रुप पर डाला था आज का क्या एजेंडा रहने वाला है इस क्लास का। मैं इसमें फुल्ली डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ आपकी सिलेबस को, एग्जाम पैटर्न को, देन आफ्टर की क्या इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो भी टाइम है। आप देखो, एएमयू का भी इधर ही आपका एग्जाम इसी महीने में है, 27 को आई थिंक, अप्रैल में। ठीक है, जामिया का नेक्स्ट मंथ है 27 मई में। ओके, तो उस हिसाब से किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। उससे पहले आप बताना एक बार कि कितने लोग जो हैं वो एएमयू का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या एएमयू का भी फॉर्म फिल किए हैं। प्लीज आप बताना। एक तो अभी बताई हैं, आई थिंक, क्या नाम था उनका, सामिया आई थिंक। ठीक है, और किसने फॉर्म फिल किया है एएमयू का, बताना प्लीज। ये जामिया तो हाँ, मुझे मालूम है आपने जामिया के लिए किया होगा। एएमयू के लिए जिन्होंने किया है उसके लिए पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि उस हिसाब से कुछ मैं बता दूंगा आपको, एग्जाम तक फायदा करेगा। क्योंकि उसका एग्जाम जो है वो 11th का जो साइंस होता है और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कंबाइंड पेपर होता है उसका। और उसमें हिंदी, इंग्लिश और उर्दू तीनों मीडियम में क्वेश्चन होते हैं। और इस बार पहले एग्जाम भी है, और एएमयू का बहुत जल्दी फॉर्म भी आ गया, तो बहुत लोग को मालूम ही नहीं था फॉर्म कब आया कब गया, इसलिए भर भी नहीं पाए। पिछले बार बहुत लोग को अवेयरनेस थी और मैंने बताया भी था, इवन मेरी क्लास पहले चल रही थी, इस वजह से यस सर, यस सर, मैं भर नहीं पाया एएमयू का। बहुत लोग का हुआ, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा पहले हो गया फॉर्म फिलिंग, दैट्स वाई कि बहुत लोग नहीं भर पाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जो मैंने टॉपिक है लिख यस रखा है, जो भी इम्पोर्टेंट है, और मैं किस तरह से बताऊंगा या पढ़ाऊंगा इस पूरे जर्नी में आपको क्या मिलने वाला है, ये भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो तैयारी है, आपने जो क्लास 10th किया है उसमें मैथ जो टॉपिक है, मैथ सब्जेक्ट है, कैसा लगता है आपको, किसका वीक है? मैथ जो सब्जेक्ट है वो किसका वीक है? समझ नहीं आता है आपको कुछ भी, कोई बताना चाहेंगे? नहीं था, ठीक है मैथ। ठीक है, मेरा मैथ वीक है सर। यस। ओके। मेरा भी मैथ ठीक है। ओके, जिसका भी मैथ मेरा मैथ थोड़ा सही है सर। थोड़ा वीक है या समझ नहीं आता, उसके लिए ही मैं सबसे पहले यही काम करूंगा कि मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ।
सही रहेगा? आप लोग बताओ। यस सर, मैथ स्टार्ट करें तो सही रहेगा। यस यस सर, मैथ yes, स्टार्ट करिए, मैथ Yes, स्टार्ट करिए sir. सर। Okay. So from the next class, I will start with math, right? मैथ के चैप्टर स्टार्ट करूंगा, देन आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएं, राइट? क्योंकि मैथ में यस मैं आपको एकदम शुरू से बताऊंगा, जिसका भी थोड़ा बेसिक सही नहीं है, जिसका भी वीक सब्जेक्ट है मैथ, तो उसमें किस तरह से आप अच्छा कर सकते हो और क्या जरूरत होती है, फ्रॉम द वेरी बेसिक टू एडवांस तक आपको बताऊंगा, राइट? तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, जिसका भी वीक है और जिसका थोड़ा बहुत सही है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम लोग करेंगे साथ में प्रिपरेशन, तो हो जाएगा सर। तो ज्योमेट्री हार्ड लगता है सर मेरे को बस। क्या? तो मैथ में ज्योमेट्री हार्ड लगता है बस। ज्योमेट्री हाँ थोड़ा तो है। एक मिनट में यहाँ से स्क्रीन शेयर कर लूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसमें सर सिलेबस में ज्योमेट्री है। जो अभी जामिया एम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी जामिया के लिए बहुत ज़्यादा वैसा जल्दी है नहीं, क्योंकि टाइम है अभी हमारे पास काफ़ी, हम लोग तैयारी कर सकते हो अगर उतना टाइम है तो, राइट? सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ आपको, राइट? फिर आफ्टर मैं ऑफिशियल जो उसके सिलेबस है उस पर आऊँगा। ये क्लियर है जो मैं लिख रहा हूँ? ये क्लियर है क्या, बताना प्लीज। यस सर। ये कलर चेंज कर तो पूरा डार्क सा रहेगा, ब्लैक ब्लैक कलर से लिखिए। ब्लैक कलर से रहेगा। ब्लैक का सही पड़ेगा व्हाइट का। ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको। यस सर। देखो एमयू का थोड़ा सा कंडीशन अलग है, काफी लेंथी पेपर होता है, और लेंथी पेपर होने के जो पीछे रीजन है ना, वो है इसका कंबाइंड पेपर होना। क्योंकि एमयू को मैंने बताया जैसे कि आपको इसमें इसका 11th साइंस का भी होता है साथ में, दैट्स वाई कि इसमें सब पूछा जाता है, इसमें मैथ भी पूछा जाएगा, फिजिक्स भी पूछा जाएगा, केमिस्ट्री भी, बायोलॉजी भी, जीके भी, और इवन इस्लामिक स्टडी भी। इसके पीछे जो रीजन है वो है 11th साइंस। इस तरह से जामिया की बात करें तो इसमें सिर्फ आपके 3 सिंपल से सेक्शन होते हैं, पीसीएम, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट? इन्हें चलो फॉर्म नहीं बना। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये जामिया का ऑफिशियल अपडेटेड सिलेबस है फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। और मैंने आपको जैसा कि बताया भी था वीडियो में कि जामिया के जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग का पेपर होता है उसमें सिलेबस में काफ़ी चेंजेस तो नहीं होते, लेकिन उसके एग्जाम पैटर्न में ओवर द टाइम होता रहा है चेंजेस। इसी की बात करें अभी आपके जो एंट्रेंस एग्जाम का अपडेटेड सिलेबस आया है 2025-26 के लिए, इसमें भी चेंजेस है। और पिछले मैं बता दूं 2 साल से जो चीज़ें होती हैं, मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था 2021 में। 2021 में मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उस वक्त लॉकडाउन का समय चल रहा था उस वक्त, ठीक है? तो उस वक्त जो पेपर था 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का भी होता था और 200 क्वेश्चंस भी आते थे, राइट? तो काफी सर काफी कट ऑफ भी बता दीजिएगा। हाँ कट ऑफ भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, करूंगा। देन फिर इसका थैंक यू सर।
ओके। फिर इसके बाद इसका पैटर्न जो है 2022 में चेंज हुआ। यस सर 2023 में 100 क्वेश्चन आए थे। हाँ 2023 में फिर से इसके जो क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होगा। उससे पहले मैं बता दूं आपको 180 क्वेश्चन आता था जब मैं पहले एग्जाम नहीं दिया था। मतलब ये 2020 2019 का, हाँ 2019 या मैं 20 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त 180 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, मतलब कि यानी मैं अभी पैटर्न बता रहा हूँ। पैटर्न इन द सेंस कि क्या क्या कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम दिए जाते हैं, राइट। अभी सिलेबस पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे पहले पैटर्न जानते हैं, देन आफ्टर वी विल कम टू द सिलेबस। तो ये ओवर द टाइम चेंज होते रहा है इसका पैटर्न, बाकी इससे मतलब है नहीं आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं करना हम लोग को। अभी आपके सिंपली 100 क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और वो उसका जो वेटेज है वो रहेगा 40, 30 एंड 30 का, राइट। 1 मिनट वेट करना, थोड़ा कॉल आ रहा है, मैं एक बार। तो मैं आपको बता रहा था एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। जामिया की इस बार जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पर 40 आपके मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं टोटल, और 30 फिजिक्स से और 30 आपको केमिस्ट्री से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होने वाले हैं और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे की, यानी कि 120 मिनट्स की। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता और सबसे बड़ा फैक्टर इसका यही है क्योंकि एएमयू में आई थिंक नहीं होता, वहाँ पहले का तो नहीं था, अभी का नहीं मालूम मुझे, बट वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। सर एएमयू में भी नेगेटिव मार्किंग है? यस सर है। हाँ सर उसमें कितना है, 1/3 या 1/4? 1/4 है। 1/4। ओके ओके, सो उसमें भी है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका भी नेगेटिव मार्किंग है। जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है एग्जाम में, तो वहाँ पर आपके जो एक्यूरेसी का जो है फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो डेट मस्ट बी करेक्ट। अगर आप जो कंफ्यूजन है या आप तुक्का लगा रहे हो तो वो वहाँ से आपका जो नंबर है ओवरऑल बहुत ही कम हो जाता है। तो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है। मैं आपको लास्ट टाइम में जब एग्जाम का कुछ दिन बाकी रहेगा उस टाइम बताऊंगा किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, सो डैट आपको अच्छे से स्कोर हो पाए, राइट। तो उसके लिए यस सर। वी विल कंडक्ट सेपरेट क्लास, डोंट वरी। तो यहाँ पर सब सिंपल ने यहाँ पर आपको बता दिया क्या एग्जाम पैटर्न है इसका। और अब आते हैं सिलेबस पर। देखो सिलेबस आप देखोगे यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल में सिलेबस यहाँ पर दे रखा है, राइट। एग्जाम पैटर्न सभी को समझ में आया कि नहीं, एक बार प्लीज कंफर्म करना आप लोग, क्योंकि एग्जाम पैटर्न यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके ओके। देखो फिजिक्स में आपके जो चैप्टर्स हैं पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर आप देखोगे कुछ चैप्टर्स हैं क्लास 10 के, कुछ चैप्टर है क्लास 9 के भी, और कुछ चैप्टर है क्लास 11 के, राइट। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है आपका वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिससे क्वेश्चन आते भी हैं और ये आपके बेसिक जो है उसको अच्छा करने के लिए काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। देन आपका स्केलर एंड वेक्टर जो क्वांटिटी है, देखो आप इसको क्लास 9th में ही पढ़ते हो, लेकिन क्लास 9th में सिर्फ इसका डेफिनेशन होता है इन दोनों का और एग्जाम्पल होता है डेट शीट, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आप आगे देखोगे इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो ये आपका फुल्ली जो है 11th का ये टॉपिक है, क्योंकि 11th में ही इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वगैरह सारे बताए जाते हैं। उसमें आप पैरेललोग्राम मेथड पढ़ोगे, हर चीज बताया जाता है उसमें, राइट। तो ये 11 से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर। हाँ बिल्कुल, यस सर। बहुत सारे तो नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन, बहुत सारे तो नहीं होते, राइट। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। बाकी मैं इम्पोर्टेंट आपको दिखा दूंगा, अभी आप देख लो एक बार, देन आफ्टर यू शुड हैव पेन एंड कॉपी। देन मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आप नोट करना। देन जब मैं क्लास स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले जो हमारा काम होगा उन टॉपिक को फिनिश करना। जो भी मैं आज लिखाऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है, उसको सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा। देन उसको कंप्लीट करने के बाद ही जो मेरा फिर उससे थोड़ा और कम इम्पोर्टेंट हो या फिर जो भी चैप्टर बचेंगे, अगर टाइम रहा तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। सही रहेगा ये? यस सर। यस सर। ओके।
एंड नेक्स्ट स्पीड एंड वेलोसिटी, जिस तरह के आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता है उस तरह से आप स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन होता है। विल विल डिस्कस यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड सर्कुलर मोशन, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ योर 11th। मास एंड वेट के बारे में, मोमेंटम, इम्पल्स, लॉ ऑफ मोशन, कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, वर्क पावर एनर्जी, दैट इज अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर यू कैन से, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही इजी है मैं कहूँगा। मैं बताऊंगा भी आपको, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होते हैं जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं उसको भी बताऊंगा, राइट। डोंट वरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, खासकर मेरा फेवरेट है ये। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स, फिर आपके ये विजुअल टू एन लेम्डा जो रिलेशन होता है आपका, उसको इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। एक बहुत सिंपल होता है, जस्ट आपको ये याद हो तो इस पर आप वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हो। स्फेरिकल मिरर एंड मिरर फार्मूला, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ पर जो भी चीजें हैं ना वो कैटेगराइज वाइज में नहीं है, मैं आपको जो बताऊंगा वो एक कैटेगरी में बताऊंगा। जैसे कि ये बात करें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, स्फेरिकल मिरर्स हैं, मिरर ऑफ फार्मूला है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है या रिफ्लेक्शन है, ये सारा जो है ना पढ़ना होता है लाइट में। आपने नाम सुना होगा चैप्टर का, लाइट। यस सर, यस सर, यस सर। तो सारा टॉपिक फिजिक्स के चैप्टर 10th में पढ़ना है। ऑब्वियसली 10th में पढ़ना है। तो ये लाइट में जो भी टॉपिक है इस लाइट के अंतर्गत आता है, इसी में पढ़ना है आपको, सब टॉपिक है इसका। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ लाइट में जस्ट सिंपल नाम दूंगा, जैसे इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक बता रहा हूँ तो एक नाम दूंगा इलेक्ट्रिसिटी, देन वर्क पावर एंड एनर्जी, देन लाइट। इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे या फिर जो भी है नोट करेंगे, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, सॉरी टॉपिक्स हैं। देन आपके माइक्रोस्कोप जो इसी का एप्लीकेशन है, पावर ऑफ लेंस का, एंड टेलीस्कोप है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ आपका इलेक्ट्रिक करंट, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड सीरीज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब सर इलेक्ट्रिक चैप्टर में आ गया ना? इलेक्ट्रिक चैप्टर में आ गया बिल्कुल। एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस से हमेशा क्वेश्चन आए हैं आपको, मैं आज प्रीवियस ईयर में दिखाऊंगा। यस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर्स के बारे में भी क्वेश्चन एकदम एज इट इज आए हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर जनरेटर से कि इसका काम क्या होता है, दैट विल बी सी इन प्रीवियस ईयर आल्सो। एसी एंड डीसी, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन, चेन रिएक्शन। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ देखो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इसको कैटेगरी में करके बताऊंगा तो ज्यादा आपको लगेगा नहीं उतना, राइट। और हमारे ग्रेविटी से क्वेश्चन आता है। ग्रेविटी से क्वेश्चन आपके नहीं आए हैं, एक दो क्वेश्चन आए थे लेकिन अभी तो टॉपिक में मेंशन है भी नहीं और मे भी आएगा भी नहीं। ओके सर। केमिस्ट्री में बात करें, देखो आप केमिस्ट्री का भी बात करते हो, केमिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा यू नो कि कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें आपको हर चीजों को याद रखना पड़ता है और कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं इसमें ज्यादा, तो उसका भी याद रखना होता है, राइट। ये किनका अभी नींद खुला है जो नहीं आया है, ठीक है, राइट नाउ 22 स्टूडेंट आर प्रेजेंट, ओके। सो केमिस्ट्री की बात करें, देखो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास जो है आपके, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप पढ़ेंगे। इसके लिए देखो बात करें इसमें, आप देखो कहीं पर आई थिंक periodic classification of element and gradation of a property, atomic size, ionization energy and electron infinities। तो आप क्लास 10 से आई थिंक इसको चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है सीबीएसई से, आई थिंक यस यस पीरियोडिक टेबल। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड सब्जेक्ट है, इससे आपको बहुत चीजों के बारे में लाइक नॉलेज मिलता है। तो मैं तो इसको पढ़ाऊंगा ही, ऑब्वियसली पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से आपको हर चीज के बारे में सर एनसीईआरटी से रिमूव है, माने जीएमआई पूछेगा इससे? हाँ बिल्कुल पूछेगा, ये पढ़ना भी चाहिए अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, सो यू मस्ट स्टडी दिस टॉपिक, क्योंकि यहाँ से हर चीज के बारे में आपको काफी नॉलेज मिलता है, राइट। एक मिनट कौन आया है ये, मोहम्मद इमरान आई थिंक, ओके लेट मी अलाउ मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इमरान आप टाइम ज्वाइन कर रहे हो? यस सर। कल आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया था?
सर मैंने ज्वाइन करा था सर, बट मेरा नेट का प्रॉब्लम है सर इधर। ओके, अब बेहतर है अभी नेट? यस सर। कहाँ से हो आप? सर आई एम फ्रॉम बिहार, बक्सर। बक्सर। ओके, क्या किया आपने क्लास 10 12? क्लास 10th बिहार बोर्ड। ओके, कब? 24। ओके, 24 यानी कि प्रीवियस ईयर, पिछले साल। यस किस एग्जाम की तैयारी के लिए आप आए हो यहाँ पर? सर जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। ओके, क्लास में कंटिन्यू रहना और सेकंड थिंग टाइम पर आना। ओके, यस यस सर। ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाए होंगे, यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट भी आपका एक्सप्लेन किया गया। प्लीज एवरीवन कीप योरसेल्फ म्यूट, बिकॉज आप अनम्यूट रखते हो तो आवाज जो है रिफ्लेक्ट होती है, तो वहां से माइक में काफी इको होता है। सो मोहम्मद इमरान, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मोहम्मद इमरान, माइक होगा आपके ऑप्शन में, वहां से आप म्यूट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। एवोगाड्रो नंबर, ये भी आपका मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एवोगाड्रो लॉज एंड आइडियल लॉ आपके गैस, फिर आइडियल गैस इक्वेशन भी आपके 11th चैप्टर है। डिफ्यूजन, एसटीपी, फिर फंडामेंटल पार्टिकल्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार से भी क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। एंड कैथोड रेज, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो मैं केमिस्ट्री बताऊंगा, जब केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा सबसे पहले बेसिक कि आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। जैसे उसमें मैं बताऊंगा कि आपको एटलीस्ट तो जो पीरियोडिक टेबल का जो एलिमेंट्स हैं उसमें एटलीस्ट आपको 20 तक तो होना ही चाहिए, बट इट विल रिकमेंडेड कि आप 25 तक याद कर लो। इट विल बी वेरी गुड फॉर योर प्रिपरेशन एंड ऑल्सो इन स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि 25 तक आप याद कर ले तो बहुत से आपको ऐसे ही कवर हो जाता है उसमें। तो अब कोशिश करना 20 तक याद करने की, अगर आपको याद है तो 25 के लिए भी ट्राई करना। उससे आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं उसमें भी आप काफ़ी फ्री इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर्स, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ये हर एक जो टॉपिक है आपने इसका ओवरव्यू आपके पास होगा। आई थिंक आपने 10th किया है तो इतना तो मैं मान के चलूंगा कि आपको हल्का सा भी इसके बारे में मालूम है, एटलीस्ट आइडिया है, आपने कहीं सुना है इसके बारे में, जानते हो, राइट? इतना तो जी जी सर चाहिए। जी। हाँ, इतना तो ऑब्वियसली होगा। और फिर उसके बाद आपके स्ट्रॉन्ग्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आता है, इसका एक चैप्टर है। और काफ़ी से क्वेश्चन आते हैं पीएच मान, और काफ़ी इजी भी होता है। पीएच वैल्यू आपको याद रखना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इन फैक्टर Yes. द रेट ऑफ द रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी एक अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? प्लीज जो क्वेश्चन है आप लास्ट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट कर लेना, इसलिए बोला हूँ हमेशा आप कॉपी और पेन के साथ रहना। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन इंस्टेंट अभी आता है उसको आप नोट करना। देन आफ्टर आफ्टर लेक्चर मैं रुकता हूँ, या अटेंडेंस के टाइम में रुकूंगा, वहां पर जो भी आपके क्वेश्चन होंगे लास्ट में डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हो गए आपके। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस भी क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड बेसिक है तो बता दिया आपको, एसिड एंड बेस सॉल्ट से। पीएच वैल्यू हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। मेटलर्जिकल प्रोसेस भी एक अच्छा टॉपिक है, राइट? मैन्युफैक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनिया, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन्स एंड एल्काइल मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर कंपाउंड्स एंड एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस एंड कार्बन। ये आपको पढ़ना है आई थिंक हाइड्रोकार्बन में, राइट? हाइड्रोकार्बन में इसको पढ़ना होता है। हाइड्रोकार्बन में आपके सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे। होमोजेनियस सीरीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शनल ग्रुप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आए हैं। एंड कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो आपके केमिकल, सर हाइड्रोकार्बन की 11 का है। नहीं क्लास 10 हाइड्रोकार्बन चैप्टर की 11 क्लास 10 का है ये। आपने नहीं पढ़ा है क्लास 10 में? पढ़ा है पर 11 में नहीं है ना। 11th में इसका मे बी हो सकता है, बट 11th में नहीं है, 12th में मिलेगा आपको। उसमें आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, 12th में जाओगे तो ऑर्गेनिक एक पहले केमिस्ट्री में जाओगे तो 3 तरह की केमिस्ट्री होती है, वो कैटेगराइज हो जाएगा, फिजिकल, यस ऑर्गेनिक, यस। इनऑर्गेनिक, राइट? तो ये पूरा ऑर्गेनिक का पार्ट है।
केमिकल हाइड्रोकार्बन। सो ये टॉपिक मैं और भी कर सकते हैं, डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। राइट नाउ मैं फोकस करूंगा अभी मैथ पर। अर्शील, मोहम्मद अर्शील, माइक को ओपन करना एंड प्लीज लेट मी नो कि आपको लेट कितना क्यों हुआ आज। मोहम्मद अर्शील, आर यू देयर? देखो मैंने शुरू में बताया था कि ड्यूरिंग क्लास में किसी को भी एंट्री नहीं दूंगा। अभी मैं दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आपको बता भी रहा हूँ, इसके लिए आपकी टाइम से आओ, दैट्स व्हाई आई एम अलाउइंग यू, बट आफ्टर द सम टाइम्स एंड सम लेक्चर्स आई विल नॉट अलाउ, राइट। इतना लेट में नहीं चलेगा क्योंकि आप आओगे फिर पूछोगे ये कैसे हुआ क्या हुआ। मोहम्मद अर्शील, इफ यू आर लिसनिंग मी देन लेट मी नो व्हाट द रीजन। मोहम्मद अर्शील, ओके आप अगर नहीं बोल पा रहे कोई भी रीजन है देन प्लीज राइट योर whatever your problem in the chat box also if you are feeling any network issue and etc. देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, जो आप अभी जो भी आप जिस स्टेज पर हो मैं भी रहा हूँ, आई नो कि आप मोबाइल से स्टडी कर रहे हो या आप लैपटॉप से स्टडी कर रहे हो, देयर आर सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। आप घर पर हो, मे बी हो सकता है नेट का प्रॉब्लम हो, कोई नेट नहीं चल रहा हो, मे बी ऐसा भी होता है। मैंने देखा है कि घर पर आपका मोबाइल है, एक ही मोबाइल है जिससे हर चीज़ें होती हैं, कॉल भी आ रहा होगा ड्यूरिंग, आई नो कि आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, किसी का कॉल आ रहा है, बात चल रही है, तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे उस टाइम, आई नो। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैनेज होती है, बट आप मुझे इन्फॉर्म करना, दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ कि आप मुझे इन्फॉर्म कर दो एटलीस्ट कि ये दिक्कतें हैं, ये आ रही है, राइट, सो दैट कि मुझे मालूम रहे कि आपको दिक्कत हो रही है। आई नो कि होता है दिक्कत, खासकर अगर आउट ऑफ सिटी से हो थोड़ा तो और भी दिक्कत होती है। कभी लाइट नहीं है, मोबाइल चार्ज नहीं है, डेटा एग्जॉस्ट हो गया, अगर आप अभी भी 4G यूज कर रहे हो उसमें लिमिटेड डेटा मिलता है, तो आई नो ये प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस के साथ, राइट। तो आप कोशिश करना हर चीज़ लाइक पहले से प्लान करके चलने की, कि आप पहले मोबाइल को चार्ज कर लो सही से ऑन द टाइम कि मुझे 8 बजे क्लास ज्वाइन करनी है। देन यू शुड आल्सो कीप इन माइंड कि मुझे डेटा को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, सो डैट कि मैं जब क्लास होगी उस वक्त मैं क्लास कर सकूँ, राइट। मैं कोशिश करूँगा क्लास आपको 1 घंटे से ज़्यादा की ना हो, लेकिन मैं मेरी आदत है ये कि मैं क्लास का जो लिमिटेशन वो नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो 1 घंटा 2 घंटा भी हो जाता है, मेरे टाइम पर ध्यान नहीं जाता। कल भी बात करें, इंट्रोडक्शन की क्लास थी, मैं देखा भी नहीं 9 से ज़्यादा हो गया था, मैंने 7:30 समथिंग स्टार्ट किया था आपका लेक्चर। तो टाइम का लेकर मुझे है नहीं कुछ, सो प्लीज़ आप ऑन द टाइम रहना, राइट। जो भी प्रॉब्लम है मुझे एक बार बता देना जस्ट। ओके, सो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैथमेटिक्स के बारे में, जो भी इसका लाइक सिलेबस है, ठीक है। और मे बी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर सिस्टम, जो आपका बेसिक है। और उससे पहले जो बेसिक होता है नंबर सिस्टम्स में, जो बेसिक है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, लाइक टेबल के बारे में, या आपको कितना तक याद है, स्क्वायर एंड क्यूब्स हैं जो बेसिक है। आई नो इसको आप बहुत ही लाइटली लेते होंगे, क्लास 10th के बाद भी मुझे सारी चीज़ें याद करना पड़ रहा है, लेकिन मैं बता दूं ये बेसिक जो आपको सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग करने का जो फैक्टर है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टेबल एंड स्क्वायर। सो आपके अगर याद नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा एक क्वेश्चन, और इसका एग्जैक्ट सर आपको यस। सर मैथ का पूरा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा बैच में? हाँ बताता हूँ उसके बारे में, जस्ट वेट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो मैथमेटिक्स में मैं आपको बता दूं जो भी चैप्टर्स पढ़ने हैं आप देख भी सकते हो यहाँ पर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड देयर इज सॉल्यूशन बाय अलजेब्रिक मेथड। तो इसमें मेथड बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर अलजेब्रिक मेथड्स बताया गया। सो वी विल स्टडी एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स। ये क्वेश्चन आते हैं आपसे, तो इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। देखो मैथमेटिक्स इज फुल्ली अबाउट द प्रैक्टिस, तो हम लोग इसको कॉन्सेप्ट तो लेंगे ही, उससे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा प्रैक्टिस पर। और प्रैक्टिस सबसे उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, राइट। मैं जो भी आपको क्वेश्चन दूंगा या आपको टास्क दूंगा या आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, तो उसमें आपको क्या करना है, उसको बना के लाना है ऑन द टाइम,
और उसको मैं जो भी क्लास स्टार्ट होगा उससे पहले पूछूंगा भी, तो उसको बताना भी है आपको। सो ऐसा नहीं कि आपने क्लास ज्वाइन किया है सर तो प्रैक्टिस क्लास भी होगा? प्रैक्टिस क्लास नहीं होगा, मैं जो पढ़ाऊंगा उसके बाद जो क्वेश्चन दूंगा आपको सोल्व करना होगा योरसेल्फ। ओके सर। देन फिर क्वेश्चन नहीं बनता, प्रॉब्लम होता तो हम डिस्कस करेंगे। आपको ग्रुप पर मैं अलाउ करूंगा और आपको कॉपी पर लिख करके उसका सॉल्यूशन ऑन द टाइम, जैसे अभी ऑनलाइन हो उसको मैं अलाउ कर दूंगा ग्रुप पर। जैसे अभी तो ओनली एडमिन लगा होगा, तो जिस टाइम मैं क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, आपको बनाना है फोटो खींच के मोबाइल से और उसको उस पर आपको मतलब फोटो को अपलोड करना होगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक तो है? आपसे तो 100 रुपये में बहुत कुछ दे रहे हैं सर। क्या? 100 रुपया में सर आप बहुत कुछ दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो 100 रुपया में बस रखा था कि आप लोग जितने सीरियस हो स्टूडेंट बस वही आ सके। नहीं तो अभी मैं अभी भी बहुत लोग लाइक इंटरेस्टेड है आने के लिए, लेकिन मैं जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम भी नहीं है और मैं उनको उतना गाइड भी नहीं कर पाऊंगा हर चीज़ जितना मैं सभी को लेकर चल रहा हूँ। फिर वो बीच में आएंगे ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, डेट्स वाई मैं अभी रजिस्ट्रेशन का फिर से ओपन नहीं कर रहा हूँ। राइट? तो हाँ, ओके। सो मैथमेटिक्स में बात करें, सबसे पहले आपको मैंने बता दिया यहाँ तक। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक अच्छा टॉपिक है। फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एप्लीकेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स, जिसमें आप एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। एंड एपी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस इसमें 2-3 फार्मूला है जो याद करना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप देख पाओगे। राइट? एपी, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंड द इंस्टॉलमेंट बाइंग। देखो इंस्टॉलमेंट जो है ना, ये टॉपिक आपका क्लास 10 का है नहीं एक्चुअली बताऊं तो, लेकिन ये आता है आपको CISI में। राइट? CISI जो होता है आपका कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है ये। देखो मैंने प्रिपरेशन किया है अपना थोड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम का भी, एंड राइट नाउ आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग। राइट? वो हो चाहे SSC हो, आप क्लास आप अगर से डिप्लोमा पास आउट कर लेते तो उसके लिए आप JEE के लिए एलिजिबल होते हैं। जी मतलब जूनियर इंजीनियर। एंड RRB का भी एग्जाम होता है। देन आफ्टर आपके PSUs के एग्जाम है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इसके भी एग्जाम होते हैं। सो फॉर दैट मैं इसका भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो उससे मुझे ना एक, अगर से आप प्रिपरेशन करते हो तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है टाइम का। राइट? टाइम जो होता है आपके पास लिमिटेड होता है, उस टाइम के अंदर ही आपको सोल्व करना होता है क्वेश्चन के। तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से ट्रिक बताई जाती है। सो जो भी ट्रिक्स हैं जो मैं यूज करता हूँ, ये मैंने पढ़ाई की है, दैट ऑल्सो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। राइट? सो दैट कि आपको जो टाइम लिमिट है जो उसके अंदर आप टाइम को सारे क्वेश्चन को कर सके। राइट? क्योंकि आप देखोगे आपको 120 मिनट्स हैं जिसमें से 100 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो एक टाइम अच्छा खासा उसमें लगता है। खासकर मैथ की बात करें जहाँ पर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, सो मैथ एक टाइम टेकिंग लाइक आपके टॉपिक होते हैं, तो उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दैट्स वाई मैं ट्राई करूँगा कुछ ट्रिक्स आपको प्रोवाइड करने की, खासकर आपके मैथमेटिक्स में और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ऑल्सो। मैथमेटिक्स में आपको परसेंटेज सर बारे में मैं आर बताऊंगा। RRB में कंप्यूटर साइंस का यूज होता है सर? नहीं, कंप्यूटर साइंस का पोस्ट बहुत ही कम होता है और उसका यूज भी नहीं होता। गवर्नमेंट में तो खासकर CS का बहुत ही कम वैकेंसी आती है, मैं सही बताऊं तो, टू बी ऑनेस्ट। ज्यादातर किस में आता सर है सर कौन सा ब्रांच सबसे गवर्नमेंट अच्छा में? होता है? किस लिए? आप CS आपके अकॉर्डिंग है ना, मतलब आपको क्या करना है फ्यूचर में। राइट नाउ आपको जॉब ही करना है इंस्टेंट, और जॉब में भी प्राइवेट करना है, गवर्नमेंट करना है, या फिर आपको बीटेक करना है, क्या करना है फ्यूचर में ये बताओ मुझे। सर सिविल इंजीनियरिंग का। नहीं नहीं, आप ये बताओ कि आपको फ्यूचर में करना क्या है। फ्यूचर में आपको लाइक स्टडी करना है या फिर आपको जॉब करना है, क्या आपको करना क्या है? सर आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, जैसे आपने भी बोला था JEE के बारे में ये सब। हाँ तो उसके लिए आप ले सकते हो सिविल। सिविल में काफ़ी अच्छा वैकेंसी आता है। सिविल बहुत ही अच्छा ब्रांच है, उसमें आपके स्टेट में भी आपके सेंट्रल में भी उसकी वैकेंसी होती है। देन आफ्टर आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, ये अच्छा आपके RRB के लिए, ये आपके आएंगे सर। ओके। सर रेलवे में किस में ज्यादा वैकेंसी आता है? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। सिविल। सो उसके बारे में देखो, ये सारी चीज़ जो है आगे की मैं बताऊंगा ही, लास्ट में आप पूछ सकते हो, नो 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 इशू, बट मैं भी अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में।
तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया अभी तक एपी के बारे में, ठीक है। इंस्टॉलमेंट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दैट इज अ पार्ट ऑफ योर मेंसुरेशन। सो मेंसुरेशन में जितने भी फार्मूला है आपको मैं बताऊंगा, एंड उसका कुछ ट्रिक्स भी है जिसमें आपको बताऊंगा, राइट। तो मेंसुरेशन में ही आता है आपके जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं, वो चाहे वॉल्यूम निकालना हो, क्यूब निकालना हो, उसका क्यूब या वॉल्यूम हो, क्यूब हो, एरिया हो, जो भी हो, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये आपके भी ज्योमेट्री का पार्ट है, इसको बताऊंगा। देन आफ्टर आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल्स के बारे में, जिसमें हम लोग साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल या साइड 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 या फिर आरएचएस जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्ग्रुएंस को प्रूव करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। थ्योरम एंड प्रॉब्लम्स ऑन सिमिलर ट्राइंगल्स एंड पाइथागोरस थ्योरम, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। पाइथागोरस थ्योरम पर आते हैं, तो इस पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आई विल लेट यू नो। Circle through 3 points, problem based on the equal chord angles and subtended by the center by R chord and angle in a semicircle and segment, and trigonometrical ratio like sin cos tan। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं, और ये बताऊं सबसे इजी होता है। अगर आपने याद कर रखा है 0, 30, 45, 60 एंड 90 तक का, तो आप काम हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ आप पिछले 1-2 साल से कि क्वेश्चन जो है 90 प्लस से भी आ रहे हैं। मतलब कि अगर से पूछा जाएगा आपसे कि साइन 30 के वैल्यू बताओ, तो आई नो कि बहुत लोग बता देंगे। कितना आएगा बताओ? 1/2। 1/2 सर। 1/2। 1/2 सर। ये सभी को मालूम है, लेकिन वही आपसे पूछ दिया जाए कि वो साइन 180 की वैल्यू बताओ, तो 1 आई थिंक। सबको आता है निकालने के लिए, कैसे निकलता है ये? देखो, इसमें ना हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट्स होता है, जिसमें पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से 90 तक, फिर 90 से 270, 180, फिर 180 से 270, फिर 270 से 360। इसके बारे में अच्छे से पढ़ना होता है, तभी जाके आप निकाल सकते हो। चाहे आपसे साइन के बारे में पूछ ले, कोस के बारे में पूछ ले, आप चाहे 360 के बारे में, या आपसे 372 के सर, ये सिलेबस से हटा दिया था सर। हाँ, तो इस सिलेबस तो नहीं है, बट मैं इसका भी एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा, राइट, सो डेट कि एक क्वेश्चन आ भी जाए तो आप बना सकते हो। बाकी सिंपल तो मुझे नहीं लगता कि सबको नहीं आता होगा, ये सब तो सब जानते हैं कि 0, 30, 45 का कितना वैल्यू आता है, और इतना सिंपल मुझे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, मैं बताऊँ सही तो। हाँ, आता है 1-2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ जाता है आपके, राइट, सिंपल। फिर आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10 में, उसके सिंपल क्वेश्चन आते हैं। एंड कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ऑफ ग्रुपेड डेटा एंड बार चार्ट्स, coordinates to the points, distance between the 2 points, section formula and application। सो आपके इतने सारे टॉपिक्स हैं, यू नो कि बहुत ज़्यादा टॉपिक पढ़ने हैं आपके, एंड योर टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, राइट। आप देखोगे अभी तो आपके पास कितना डेज बचे हैं, मैं बता दूं आपको। फॉर द जेएमआई मैं बता रहा हूँ, जेएमआई के लिए आप देखोगे तो आपके एग्जाम जो है 20705 25 पे, राइट। तो इसमें आप अभी देख लो, आपका जो आज है, 40 दिन बचे हैं। हाँ, आपके 13 अप्रैल है ना आज हाँ सर, आई थिंक एग्जाम सर है। 44 डे। 40 दिन सर, 40 डे। देखो, आपका 44 डेज है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले ही पढ़ा सकूं, ताकि आप बोर हो जाओ। उसमें सिर्फ आपको बहुत लाइटली मैं लेक्चर लूंगा, एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्या बताऊंगा, किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, एग्जाम में जाने के बाद क्या क्या ध्यान रखना है, हर एक चीज़ जो मैं फेस किया हूँ या जो प्रॉब्लम आती है, मैंने, आप देखो ग्राउंड लेवल पर जाकर मैं रिपोर्टिंग भी किया हूँ, बहुत सारे लोगों से पूछा भी हूँ रिव्यूज टाइप का, तो वहाँ से बहुत सारी आइडिया होती है क्या क्या आपको ध्यान रखना है। डेट विल बी डिस्कस एट द एंड ऑफ द लाइक योर नियर अबाउट द योर इंट्रेंस एग्जाम डेट, राइट। उसमें नहीं चाहूंगा कि आपको मैं लेक्चर लूँ और आपको ये करूँ, नो। तो मैं मान के चल रहा हूँ जो 44 डेज है, इसमें 44 डेज में 4 दिन या 2 दिन पहले आपको लाइक नहीं मतलब स्टॉप कर दूंगा पढ़ाना, वहाँ से सिर्फ गाइडेंस क्लास चलेगी, डाउट्स क्लास चलेगी। तो उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास जो अप्रोक्स टाइमिंग वो 40 डेज का है, राइट, है कि नहीं बताओ? यस सर। तो 40 दिन में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट तो 40 लेक्चर लूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके 2 लेक्चर भी लूँ अगर पॉसिबल रहा तो, क्योंकि संडे को मैं फ्री होता हूँ थोड़ा, बाकी दिन तो काफ़ी मसरूफियात होती हैं, मतलब जॉब के साथ आप दिनों की इतना ज़्यादा दिक्कत होता है। बट आई एम लाइक ट्राइंग कि चलो आपके साथ जो भी हो पाए मैं हेल्प कर सकूँ। थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है, बट ओके, लेट्स कितना हो पाता है, बट मैं कमिटमेंट तो नहीं कर सर सकता एक 40 दिन लेक्चर। में कितना लगता है ये? सॉरी,
एक दिन में मतलब कितना लेक्चर आएगा? लाइव चलेगा पर डे आपका 8 से लेकर 9 तक। जैसे अभी आप स्टडी कर रहे हैं उस तरीके से पर डे आपकी क्लास चलेगी। छुट्टी आपको वीक में नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। मे भी हो सकता है मुझे काम आया, कहीं मैं चला गया, दैट्स वाई उस कंडीशन में क्लासेस आपकी ऑफ रहेगी, राइट। लेकिन क्लासेस आपकी रोज 8 बजे से लेकर 9 बजे तक चलेगी, और उसमें टॉपिक में कोशिश करूंगा एक टॉपिक आपके कंप्लीट करने की, जो भी मैं स्टार्ट करूंगा। एंड कुछ टॉपिक जो है स्मॉल या छोटा हो तो उसमें ट्राई करूंगा कि 2 टॉपिक कंप्लीट करूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है प्रैक्टिस में हमारा टाइम रहेगा, और प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा जो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए या आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, आपको ही करना है हर चीज़। पढ़ाई के लिए मैं बस गाइड करूंगा। आप सोच रहे हो कि मैं हर एक चैप्टर को पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से, जिसे 10th में क्लास टीचर आपको पढ़ाते थे, नेवर। मैं उस साथ बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं बताऊंगा ऐसे ऐसी चीज़ें होती है, यूज होती है। देन आफ्टर आपको सारा चीज़ करना पड़ेगा खुद से, राइट। कुछ भी डाउट्स आता है मैं हूँ आपके साथ हर चीज़ हेल्प करने के लिए, बट करना आपको है। क्वेश्चन है जितनी भी, मैं आपको बुक दिया हूँ, बुक किसने किसने डाउनलोड किया है या किसको प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड करने में, प्लीज बताना मुझे एक बार। डाउनलोड कर लिया सर मैंने। किसका डाउनलोड नहीं हुआ, मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई है जिसका भी डाउनलोड नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आ रही है ऐसा कुछ? ओके, मुझे लगता है सबने डाउनलोड कर लिया है। सर बुक तो आप डाउनलोड नहीं हो रहा है। सानिया, आप क्या दिक्कत आ रही है आपको? बुक डाउनलोड नहीं हो रहा है, पीडीएफ भी नहीं ओपन हो रहा है। पीडीएफ आपने डाउनलोड किया है? नहीं। कोई डाउनलोड करना था ना पहले, वहां से आप एक काम करता हूँ, मैं व्हाट्सएप पे ही डाल देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं पीडीएफ व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ, और उसमें से पासवर्ड भी हटा दूंगा, और आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, सो लेट्स ओके डिस्कस द सर। इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप वेट कर रहे हो, आई नो कि ज़्यादा टाइम, तो देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज़ कि हम लोग यहाँ पर इंटरेक्शन कर रहे हैं, इंटरेक्शन में टाइम लगता है। आप सोच रहे होंगे कि राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग 40 मिनट्स, बट सिर्फ सिलेबस के बारे में मैंने बताया सिर्फ आपको। देखो टाइम लगता है, वी आर कंडक्टिंग लाइव क्लास, सो इसमें टाइम लगता है। हर चीज़ आपसे पूछा जाता है तो उसका जवाब भी देना होता है, सो इसमें टाइम लगता है। सो मे बी 1 आवर का तो होगा ही, आपको उससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1.25 घंटे की क्लास हो, राइट। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है फिजिक्स में, आप नोट कर लेना। फिजिक्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बताया कि इसमें हर एक चीज़ जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज किया हुआ है, मैं एक कैटेगरी में रखूंगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप नोट कर लेना, राइट। मैं आप लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड ये जो लाइट, थर्ड योर वर्क, पावर एंड एनर्जी, फोर्थ इज योर यू कैन से बहुत ही बेसिक जो आता है, जैसे यूनिट टाइप का आता है, यूनिट के बारे में बताऊं। यूनिट या उससे रिलेटेड जो भी आपके टर्म्स होते हैं, लाइक डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, इसमें बताओ, तो उसको आप लिख सकते हैं। फिर आपके पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपके ईसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन आपके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वी विल डिस्कसिंग, राइट। और भी जो इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि रेडियस होता है, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। एंड ये आप लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इट्स इट। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं बताऊंगा। देखो मैंने लिखा है 6 टॉपिक, लेकिन इसमें आपको बहुत चीज़ें पढ़नी है, जैसा कि आप देख भी सकते हो यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, ये सारे मोशन में आता है। मैं बताऊं तो 6 नंबर का जो मैंने लिखा है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ मोशन। यस सर, 9th का चैप्टर है। हाँ बिल्कुल, तो आपने नोट कर लिया होगा, हाँ आई भाई। होप सो। यस सर। मैं ऐसे नहीं समझ सकता कि आपने नोट किया है। आप कैमरा ओपन करके दिखाओ क्या आपने नोट किया है कि नहीं, मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आप लोग भरोसा नहीं है फिलहाल के लिए। आप कैमरा ओपन करना, और वो जो फ्रंट का होता है उसको आप बैक में कर लेना, मतलब उसको रोटेट कर सकते हैं, वहाँ से आता है ऑप्शन।
सो लेट मी नो कि किसने किसने लिखा है अभी तक। प्लीज स्टार्ट। मैं आपका वेट कर रहा हूँ रिस्पॉन्स का। देखते हैं सबसे पहले कौन दिखाता है। सर मैंने आप दिखा दिया। एक मिनट, मैं ना यहाँ से पहले एक मिनट। हाँ, देख लिया, मोहम्मद अरहम। ओके ठीक है। देखो बुक के लिए मैं बता दूं एक चीज, जो आपकी बुक है ना, बुक में आप ठीक है अरहम, आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, राइट? ओके, नो इशू। देखो जो बाहर है कोई बात नहीं, आप नोट कर लेना अपने मोबाइल में, नोटपैड में कर लेना, कहीं भी कर लेना। बाकी देखो बुक तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको सॉफ्ट कॉपी, अगर आप उससे कर सकते हो तो वेरी वेल एंड गुड। बाकी आपके पास अगर फिजिकली बुक है दैट विल बी वेरी गुड, राइट? फिजिकली बुक है तो उसमें आपको हर चीज उस पर आप मार्क कर सकते हो, नोट कर सकते हो। सो काफी कह सकते हैं अच्छा होता है उसके सर लिए। मेरे पास तो है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बुक में जो क्वेश्चन देता है वो हाई लेवल का रहता है, कुछ ज्यादा डिप्लोमा इंजीनियर से। तो आपके पास कौन सी बुक है? ये द कॉन्सेप्टम। अच्छा, नहीं वो आप सही है, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत काफी सही होगा। बाकी मैं बुक दे रहा हूँ, सर आप उसको देख लेना। हाँ सर बुक करने से हो जाएगा सर? देखो बुक करने से टेक्निकली बुक नहीं कर सकते, गाइड कर सकते हैं। देखो बुक में बात करूँ ना, बुक जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है वो एनसीईआरटी का होता है, यू नो ऑलरेडी। हम्म। लेकिन आपको बस सही बताऊं तो टाइम नहीं उतना, आप एनसीईआरटी से कंप्लीट नहीं कर सकते हो जितना भी टाइम बचा है, राइट? सर जामिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारूंगा तो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। मालूम चला आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ नहीं रहे। सर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। सिलेबस सर नहीं। सर आप हाँ हाँ बताओ। सर पीआईटी से प्रोवाइड कराएंगे? हाँ बिल्कुल, अभी दिखा भी रहा हूँ आपको, दिखाऊंगा ही। एक मिनट, जस्ट 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा उसको, क्यूआईक्यूज को, और बताऊंगा भी किस तरह का क्वेश्चन आता है। ओके, तो आपने यस देख सर। डाउनलोड लिया भी कर होगा सकते हो। क्या? नहीं, मैं बता रहा हूँ डाउनलोड भी कर सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप डाउनलोड क्यों करोगे, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। आफ्टर क्लास में सारा चीज अपलोड कर दूंगा आज, डोंट वरी। यस सर, थैंक यू। सर सर हाँ हाँ अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ और कॉन्सेप्टम का पीवाईक्यू है, तो उससे हो जाएगा ना? हाँ इनफ है। देखो मैं बताया ना आपको कि अगर आपने एनसीईआरटी स्टार्ट कर रखा है ऑलरेडी, आपने कुछ टॉपिक कंप्लीट कर रखा है तो कर सकते हो आप विद इन टाइम लिमिट। बट आपने सोचा अभी स्टार्ट करूँ, इट विल बी वेरी लेट आई थिंक। नहीं सर, पहले से पढ़ रही हूँ। हाँ तो फिर इनफ है आपके लिए, आप करो, उससे हो जाएगा, कोई बात नहीं। और कॉन्सेप्टम का मैं बुक दे दूंगा आपको, तो वहां से भी आप हेल्प कर सकते हो। तो शफीक भी ले सकते हो या आप कॉन्सेप्टम भी ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो मैं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे भी आप कर सकते हो। ओके, नो इशू। सर शफीकुर रहमान वाले में सर पीवाईक्यू भी रहता है ना? लास्ट में भी हो सकता है 1-2 साल का दिया हो। किसी ने लिया है शफीक का गाइड किसी ने लिया है, बताना प्लीज। हाँ सर लिए हैं। मैंने सर ये वाला लिया। यस सर, लिए हैं। कौन नाम आपका क्या है? जो भी शफीक का लिए हैं गाइड, बताना प्लीज कि उसमें प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है क्या, और कितने साल का? देख के बता रहे हैं। यस सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें। कितने साल का है? और प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस है तो होगा ही। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री। मैंने बता दिया आपको, बुक ले सकते हो आप, अदरवाइज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में ज़्यादा मैं डिटेल में तो नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक है मैं बता देता हूँ, फिर जब मैं स्टार्ट करूँगा केमिस्ट्री उसको बताता रहेगा। और मैं ये सारा टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ तो कॉन्सेप्टम का बुक से ही, मैं बता दूँ पहले। उसका मेरे पास नोट्स भी है तो मैं उस नोट से पढ़ाऊँगा। देन मैं जो आपके कॉन्सेप्टम बुक प्रोवाइड करूँगा उससे ही मैं बताने वाला हूँ अभी आपको, राइट? हर एक चीज़, और उससे क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ आपको, राइट? सो डोंट वरी। देखो केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें नोट करा दूँ सबसे पहले। लेट मी इरेज दिस। ओके ओके,
सो मैं फास्ट बताता हूँ आपको। फर्स्ट वाला जो आपका है वो है मेटल नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। देन आफ्टर मैंने आपको इसमें केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बताया था ना, सॉरी केमिस्ट्री में कहाँ आएगा ये, सॉरी फिजिक्स में कहाँ आएगा केमिस्ट्री का पार्ट में। यस सर। सॉरी फॉर दैट, मुझे एक्चुअली केमिस्ट्री का देना आ गया था। ओके सो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है, क्या बताया इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वगैरह आपको राइट। देन आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी एक अच्छे चैप्टर है, इससे बारे में क्वेश्चन आते हैं आपके एटॉमिक यस मॉलिक्यूल्स। सर। देन आफ्टर योर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, राइट। तो आई थिंक ये 4 टॉपिक, और इसमें बात करें तो इसमें और तो कुछ है नहीं बाकी। सर होमोलॉजस सीरीज, हाँ कार्बन तो कंपाउंड। हाँ एक है हाइड्रोकार्बन। कार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में आपको पढ़ना है सारा चीज, उसमें बताऊंगा ही फॉस्फोरस वगैरह के बारे में। एंड आपके एटोटोप्स होते हैं या आपके और भी चीजें बताऊंगा इसमें। खासकर जो आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है एफजी फंक्शन ग्रुप, जिसमें आप एल्कोहल के बारे में पढ़ते हो, एल्डिहाइड के बारे में पढ़ते हो, इसके बारे में आप बता। सर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन भी तो है। हाँ वो भी है, लिख लो आप उसके, वही केमिकल रिएक्शन भी आपका है। इससे क्वेश्चन आपकी तो आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो कह सकते हैं बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी पे आते हैं सर। थ्योरी पर आते हैं बिल्कुल। और कभी कभी तो इजी भी आता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का दे देगा आपको, दो जो एटम्स है वो रिएक्ट कर रहा है तो यस कौन सर, सा रिएक्शन है। 2024 में पूछा है। हाँ कोलाइडल सॉल्यूशन से भी आता है सर क्वेश्चन। हाँ आता है, बट मैं इसको पहले कंसीडर करूंगा, देन आफ्टर जब टॉपिक बचेगा देन आई विल ट्राई टू कवर, राइट। प्लीज म्यूट कर लेना जिसका भी माइक ओपन है, राइट। नेक्स्ट कम टू द मैथमेटिक्स, राइट। मैथमेटिक्स में बात करूंगा आपको, तो इसका इंपॉर्टेंस जो भी है मैंने बता दिया क्या क्या टॉपिक। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको जो तो नंबर सिस्टम, यू नो ऑलरेडी के नंबर सिस्टम नहीं है। देन आफ्टर नंबर सिस्टम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ ट्रिक भी बताऊंगा आपको, जैसे कि यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन वाली वैल्यू आती है 0.2, इसको आप अगर से कन्वर्ट करना चाह रहे हो, एक मिनट ओके, तो इसको आप करना चाह रहे हो तो क्या होता है, यहाँ पर 21 करके आप नीचे 00 लगाते हो, राइट। ये तो आपको मालूम होगा। बट वो जो बार वाली आती है इसका, जैसे कि यहाँ पर ये दे दिया, तो आपने इसको सोल्व किया होगा क्लास 10 पे कुछ लेंथी मेथड से, एक्स मान कर समथिंग लाइक दैट, किया है ना आपने? यस सर। यस सर। इसका इसमें शॉर्ट ट्रिक Yes, पता है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी आता है, जो काफी शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं बताऊंगा। डेट इज आल्सो यूज्ड इन कंपटीशन एग्जाम, तो उसका मैं बताऊंगा इसमें आपको। यस सर। हाँ फिर आपके जो मैं बता दिया आपको नंबर सिस्टम। देन आफ्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका मेंसुरेशन, काफी इजी सब्जेक्ट है ये, टॉपिक है, और इससे फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मेंसुरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर आपको कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेट जो आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेट चैप्टर, इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मैं कुछ बताऊंगा आपको, तो इससे काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आएगी। देन आफ्टर लीनियर इक्वेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, राइट। एंड एपी, देखो जीपी से क्वेश्चन नहीं आए, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से क्वेश्चन नहीं आते, आपके एपी से ही आते हैं, तो एपी की आपको अच्छे से सर पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री सर। सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ बस वही लिखने वाला हूँ, ट्रिगो। ट्रिगो इज वेरी वेरी इजी एंड गुड सब टॉपिक, इसमें आप अच्छे से पढ़ते हो तो आप हर एक क्वेश्चन को ट्रिक कर सकते हो और सही भी कर सकते हो, सर। to be honest। हाँ सर ट्रायंगल नहीं है? सॉरी, ट्रायंगल सर। ट्रायंगल, यस। हाँ ट्रायंगल भी है, बट मैं है इमेज नहीं भाई। लिखा रहा हूँ। ट्रायंगल भी लिख लो आप अगर लिखना चाह रहे हो तो, बट जो है इससे आता है क्वेश्चन, जैसे कि बात करें आपकी इसमें ट्रायंगल में सबसे नहीं, दो मैं तीन ट्रायंगल इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मैं लगातार 2-3 ईयर का देखा हूँ, तो हर साल 2 सवाल हाँ आते हैं, तो हर दो साल तीन 2 क्वेश्चन सवाल। आ जाता है इसमें। हाँ बिल्कुल आता है, तो उसमें डिस्कस सर करूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है सर? हाँ एक क्वेश्चन आते हैं और मे भी नहीं भी आ सकता है, तो उसके लिए। फिर उसके बाद आपके ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक है, तो बी ऑनेस्ट ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा कह सकते हैं थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जिसमें आपको हर चीज़ थ्योरम याद रखना पड़ता है, तभी आपसे बनेगा क्वेश्चन।
तो जियोग्रामेट्री आपको अच्छे से पढ़ना होता है, टू बी ऑनेस्ट उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, मुझे भी कंफ्यूजन काफ़ी होती है, बट आई विल ट्राई टू कीप इट्स वेरी सिंपल सो डैट कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन बन सके, और जो आता है इंपॉर्टेंट बस वही बताओ। सर हाँ बताओ, नाम क्या आपका? पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आते? आते हैं, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैं जो बता रहा हूँ ना ये थोड़ा जो खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उसके बारे में बता रहा हूँ, देन जो रेस्ट टॉपिक बचेंगे देन विल आई विल आगे मतलब आगे पढ़ाऊंगा। I will do in the next ओके after सर। the completing this all topic, right? तो आपके इतने क्वेश्चन है, मे भी प्रोबेबिलिटीज में क्वेश्चन आते हैं आपके, तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था 2023 में, आई थिंक पिछले साल नहीं, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आता है आपका सेट वाला क्वेश्चन, देखा है आपने ये वाला सेट वाली क्वेश्चन, इस तरीके सबसेट या आपको बोला जाता है इसको, आपने पढ़ा होगा आई थिंक 11th वाले में पढ़ना है, बट ये क्वेश्चन आया था। यस सर, 11 का फर्स्ट चैप्टर है सर, सेट का है, बट यस ये यस मैं बताऊं ये आपके प्रोबेबिलिटी में भी आता है, किसी ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में ये? यस सर। हाँ तो प्रोबेबिलिटी में भी आता है, तो प्रोबेबिलिटी भी अच्छी टॉपिक, उसमें ज़्यादा है नहीं कुछ कह सकते हैं सर इजी चैप्टर 11th में है, 14 चैप्टर में। हाँ तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दिस ऑल द टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड जस्ट राइट डाउन, तो आपको कल इसको नोट कर लेना है, देन आफ्टर मैं स्टार्ट करूंगा कुछ नंबर सिस्टम, राइट। अभी मैं 10 मिनट लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना क्लास, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ओके सो मैंने आपको ये बता दिया। सेकंड थिंग कल बताऊंगा मैं मैथ में, देखो मैं तो स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट जो होगा बहुत ही बेसिक से बताऊंगा हर एक चीज क्या क्या करना है, राइट। अभी मैं आपको दो चीज बताता हूँ, पहला एक एमयू के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू क्विकली, देन आफ्टर मैं प्रीवियस ईयर पर आऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से आते हैं, जो मैंने बताया आपको चैप्टर उससे आते भी हैं। देखो ये है क्लास 11 साइंस एंड डिप्लोमा के लिए एमयू का सिलेबस लेटेस्ट, ये दिख रहा है ना आपको इस पर, हाँ ओके। सो इसमें आप देख पाओगे जहां तक कि इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, 50 जो मार्क्स होते हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस को बायो बोलते हैं उससे आते हैं, राइट। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स से आपके 30 क्वेश्चन होते हैं, देन जनरल नॉलेज 10 एंड इंडो इस्लामिक कल्चर 10। जितने भी टॉपिक है ये वाली देखो जनरल नॉलेज तो काफी वाइड है, टॉपिक्स में पढ़ना है, इसमें हर एक चीज आता है, चाहे आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, हर चीज आता है इसमें, तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है, बट आप इंडो इस्लामिक कल्चर जो है इसको अच्छे से पढ़ के आप अच्छा मार्क्स कर सकते हैं, 10 में से आप आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ 8 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी लिमिटेड आपके पढ़ने होते हैं उसके लिए मैंने जो बुक किया उसमें भी अवेलेबल है, तो उससे आप पढ़ के कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ एमयू वालों के लिए, राइट। कोई क्या नाम है आपका, सामिया, सामिया आप हो ना जिसने फिल किया है? मतलब जिसका भी आप देख लेना यहाँ पर, मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा क्विक में। बाकी फिजिक्स में देखोगे यहाँ पर इन्होंने अच्छे से सारे कैटेगरी वाइज दे रखा है, मोशन में जो भी चैप्टर आते हैं वो, फोर्स एंड न्यूटन लॉ, ग्रेविटेशन इसे पढ़ना है आपको, एंड वर्क पावर एनर्जी है ही, फ्लोटेशन पढ़ना है जो फुल्ली आपका क्लास 11 का है, साउंड भी क्लास 11 का ही, एंड साउंड कुछ आपको क्लास 7 में पढ़ना है, राइट। तो उसे क्वेश्चन आते हैं, करंट है, मैग्नेट एंड नेचुरल फिनोमिनन एंड लाइट के बारे में, सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर इस तरह से केमिस्ट्री का यहाँ पर है, तो केमिस्ट्री का भी आप देख सकते हो। आज मैं एमयू का जामिया का जो पैटर्न है, सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सारा डिस्कस मतलब ग्रुप पर डाल दूंगा, डोंट वरी, आप देख लेना, ठीक है। ये केमिस्ट्री जनरल साइंस के बारे में यहाँ पर है, लाइफ साइंस का आप देख सकते हो हर एक चीज, राइट। देन आफ्टर यहाँ पर आपके क्लास 11 का ये साइंस स्ट्रीम का, ओके, मैथमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट है, तो ये काफ़ी डिटेल में है सिलेबस, तो आप देख लेना एक बार, मैं आपको दे दूंगा। और ये इंडो इस्लामिक कल्चर का सिलेबस है, इसमें आपको सारे जो भी पढ़ने हैं आप देख सकते हो। सीरत रसूल करीम, इसमें उनके बारे में पूरा पढ़ना है, बर्थ एंड चाइल्डहुड एंड यंग, उसके बारे में बेशद, फिर हिजरत के बारे में, मदीना पीरियड, तो हर एक चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, सिलेबस जो भी है, और रिकमेंडेड बुक्स भी है इनके लिए, जो इस्लामिक इंडो इस्लामिक कल्चर है इसके लिए। तो बाकी मैं जो प्रोवाइड किया हूँ जो कॉन्सेप्ट है उसमें काफ़ी इनफ रहेगा, उसको पढ़ लेगा तो आपका नंबर आ सकता है। तो ये एमयू का था। मैं अब प्रीवियस ईयर पे आता हूँ थोड़ा जल्दी से, राइट। We are closing 1 hour plus.
तो ओके, यहाँ से प्रीवियस ईयर जामिया का मैं ले लेता हूँ 2023 का, एंड मानू का 2023 का, एंड एएमयू का 2021 का। लेट्स ओके। तो देखो ये आपके जो क्वेश्चन है ये है जेएमआई का 2023 का, यानी कि 2 साल पहले का प्रीवियस ईयर। इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 ही है, नंबर ऑफ मार्क्स भी 100 है, 2 आवर्स का टाइम था। बट इसमें जो है आपके एग्जाम पैटर्न थोड़ा अलग था, इसमें 33 एंड 33 वाला रेशियो था। आप देखे होगे 33, 33 एंड 34 मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये इसका तो ये था एग्जाम पैटर्न, राइट। देन आप देखोगे सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें किससे रिलेटेड है, ये आपके मोशन से। मोशन ऑब्वियसली मोशन। तो देख सकते हो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कितना इजी क्वेश्चन है ये। एक्सेलरेशन तो डिस्प्लेसमेंट से भी क्वेश्चन है, यूनिट से मैंने बताया, यूनिट से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, दैट इज आल्सो। एंड ये ग्राफ से क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, सो तो इसका भी है। एंड ये आपके भी मोशन से क्वेश्चंस हैं। देन आफ्टर यू हैव वेरी हाई, ये भी आपको मास एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है। ये भी मोशन ही से सर। हाँ, मोशन का पार्ट ये भी सब मोशन से भाई, मोशन से क्वेश्चन है, ये भी मोशन से क्वेश्चन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चन मोशन से। तो करंट का कितना इजी क्वेश्चन आता है। यहाँ पे मीटर के बारे में पूछा गया है। फिर यहाँ से आपका जो कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पैनल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर के किस में होते हैं, मतलब सीरीज में करने पर क्या होता है, वो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखो यूनिट से मैंने बताया आपको, फर्स्ट यहाँ आपको मिला यूनिट, देखो एकदम कह सकते हैं ना टू द पॉइंट। डिसेलरेशन जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं, अगर आप एक्सेलरेशन पढ़ोगे, एक्सेलरेशन का जो नेगेटिव वैल्यू होता है उसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं ऑलरेडी, तो उसके बारे में यूनिट डी होगा सर, डी। हाँ, वो तो जो होगा मैं बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं बताऊंगा ही। एंड देखो यहाँ पर भी जो आपके हैं पार्सेक इज अ यूनिट ऑफ, ये बताना किस क्या होगा, पार्सेक जो होता है किसका यूनिट, इसमें बहुत कंफ्यूज होता है, लाइट का या डिस्टेंस, लाइट ऑफ डिस्टेंस, दिस वन और दिस, Light of distance. आई थिंक लाइट सर। ये डिस्टेंस होता है, देख लेना आप। लाइट का या लाइट का ही होता है। पार्सेक किसकी यूनिट है, देखो डिस्टेंस की है, अगर तो लाइट करे बात तो लाइट की, आर यू श्योर लाइट की होगा। हाँ हाँ श्योर तो लग रहा है। दिखाता हूँ आपको, ये दिख रहा है मैं जो सर्च कर रहा हूँ आपको। यस हाँ सर। दिख रहा है। ओके, पार्सेक इज ये क्या आया यहाँ पे देखना, किलोमीटर यूनिट ऑफ टाइम सर, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस। सेकंड में आप देखो ना जो आया यहाँ पे रिजल्ट, पार्सेक इज इक्वल टू 3.0587758 into 10 to the power 13 kilometers, that is a part of distance है, डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस का होता है। बाकी देखो पार्सेक जो है ना एक लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर भी हमारा डिस्टेंस का ही होता है यूनिट। लाइट ईयर में नाम सुनते ही बहुत लोग लाइट का मारते हैं वो यूनिट। ओके, सो ये तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, बट वी विल डिस्कस। मैं अभी बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी टॉपिक के बारे में। देखो पावर से क्वेश्चन है, ये मैंने बताया था एनर्जी पावर से क्वेश्चन आते हैं काफी। ये आपके रेजिस्टेंस से क्वेश्चन है, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट से क्वेश्चन है। सो काफी क्वेश्चन आते हैं हर एक टॉपिक से, जो मैंने बताया है आपको, जितना लिखवाया है। सो मैंने सॉल्व भी कराऊंगा आपको आफ्टर द कंप्लीटिंग ऑल द टॉपिक्स, राइट। क्वेश्चन उसी दिन में कराने की कोशिश करूंगा आपके प्रीवियस ईयर से, सो ताकि आपको सारा प्रैक्टिस आ सके। ओके, तो आप ये मैंने बता दिया आपको जामिया का प्रीवियस ईयर। देन आफ्टर में जो भी और बच गए हैं 2021 का हो, 22 का हो, 23 का हो, 24 का हो, 25 नहीं 24 का, तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ये है आपका एएमयू का इंजीनियरिंग
का 2021 और 22 का। इसमें क्वेश्चन आपके दोनों मीडियम में होते हैं। एज यू कैन सी, आपने देखा हो जामिया का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितने भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसका क्वेश्चन ओनली एंड ओनली इंग्लिश मीडियम में होता है। सो आप अगर कंफ्यूज हो, हिंदी में भी आएगा तो बिल्कुल नहीं, जहाँ पर इंग्लिश मीडियम ही होता है ओनली। आप क्वेश्चन पेपर से भी अंदाजा लगा सकते हो, देख सकते हो। और यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, दोनों मीडियम में ही क्वेश्चन होता है। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कोई बता सकता है? नेचुरल नंबर, अर्थमेटिक रियल प्रोग्रेशन नंबर। है। देखो ये भी नंबर सिस्टम का ही है। इसमें आपको टॉपिक पढ़ना होता है एलसीएम एचसीएफ इनटू 1 नंबर इनटू 2 नंबर करके आता है फॉर्मूला एक। आपने पढ़ा है ये? अगर एक नंबर है, अगर से एक नंबर यहाँ पर प्रोडक्ट सर आता मैंने एलसीएम एचसीएफ। यस, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दरम। हाँ, तो उस तरीके से क्वेश्चन आपके आते हैं। और अभी कट ऑफ भी बताने वाला हूँ आपको, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये 2 नंबर है, उसको अगर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो इसका जी सर, प्रोडक्ट आता है। HCF ऑफ AB इनटू LCM ऑफ AB, ये दोनों बराबर होता है, राइट? इससे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बताऊंगा सिस्टम। यहाँ फ्रैक्शन से क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है, तो ये देख लेना आप। मैं बस आपको ओवरव्यू दे दिया हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं काफी। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देन योर एरिया, सॉरी ट्रायंगल का क्वेश्चन। देखो मानू की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। मानू वाले तो अभी खैर क्वेश्चन पेपर अभी इसका ऑनलाइन स्टार्ट ही हुआ है, बाकी मुझे नहीं लगता अभी कोई ने फिल किया होगा। बाकी जो इंटरेस्टेड है वो देख सकते हो। इसके क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। इसके क्वेश्चन जो है वो आते हैं ओनली उर्दू मीडियम में, राइट? 100 नंबर ऑफ सवाल इसमें दिए, नंबरात है, इसके मतलब कि जो भी मार्क्स है 100 का है, 2 घंटे का टाइम दे रहे होते हैं। तो ये 2023 का पेपर है, आप देख सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। अगर ट्रिग्नोमेट्री का बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऑप्शन इस तरह से होगा। और इसका जो भी यहाँ पर इफ की जगह अगर, मतलब क्या ये उर्दू मीडियम में, उर्दू मीडियम में से क्वेश्चन आते हैं। इवन आपको मैं दिखा दूं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से भी जो क्वेश्चन है वो आते हैं आपके उर्दू में। देखो, मनता जेल में से कौन से आईना साइड मिरर के तौर पर इस्तेमाल होता है, राइट? तो ये यहाँ पर फोकल लेंथ। हाँ, तो यहाँ पर इस तरह सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक लेंस की हाँ कन्वर्जिंग पावर देखा, एक लेंस की कन्वर्जिंग पावर -40D डायोप्टर है, तो उसकी फोकल लंबाई क्या होगी, राइट? तो ये क्वेश्चन 0.25। हाँ, इस तरह से आपकी इस मीडियम में आते हैं। तो मेक श्योर अगर से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपका कम से कम उर्दू सही होना चाहिए, या आपकी जो भी टर्म्स यूज होते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, तो उसका वर्ड का उर्दू आना चाहिए आपको। जैसे कि आप एनर्जी का दिया है तवानाई, तो तवानाई जो होता है इसको आपको मालूम होना चाहिए। इसके मतलब एनर्जी होता है, दबाव मतलब प्रेशर, कुव्वत जो होती है मतलब फोर्स, वहाँ लगता है, ताकत यानी कि पावर, राइट? तो अब आते हैं, देखो मैंने बता दिया आपको प्रीवियस भी, एग्जाम पैटर्न भी, सिलेबस भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी। देन अब बचता है आपका जो टारगेट होना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं और कितना मुझे लाना पड़ेगा मार्क्स, सो दैट की एडमिशन हो जाए जामिया में। तो जामिया के लिए मैं तो कट ऑफ में बता देता हूँ। देखो कट ऑफ के लिए मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको टेलीग्राम पर। लेट मी स्टॉप दिस स्क्रीन एंड अगेन आई वुड लाइक टू शेयर दिस वन। जस्ट 1 सेकेंड, मैं यहाँ पर ज्वाइन करवाता हूँ आपको। पहले मैं यहाँ से ओपन कर लूँ इसको, तब जाकर आपको देखो। ओके, सो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, देखना ये वाली जो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, ये शाद कैंपस की टेलीग्राम चैनल है, राइट? यहाँ पर मैंने प्रीवियस से भी अपलोड कर रखा है कट ऑफ की लिंक भेज दीजिए। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये 2024 का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसका सेट है। ये सेट इन द सेंस की आंसर की है, जो आंसर की आपके आफ्टर 1 वीक अपलोड किया जाता है आफ्टर योर एग्जामिनेशन। तो उसमें सेट वाइज होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट है, मैं इसको पीछे चलता हूँ। तो ये 2024 का कट ऑफ देख सकते हो आप। सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, देखो लिस्ट भी आती है। लिस्ट में पहले लिस्ट में जो सर कितना लिस्ट आती है इसमें? 3 से 4 बेस्ड ऑन द सीट अवेलेबिलिटी। अगर सीट बची है तो आपको 5 से भी आएगी, नहीं सीट बची है तो 2 या 3 भी आएगी।
राइट। यस सर। तो यहाँ पर आप देख सकते सर हो पिछले साल दिसंबर तक आई थी। हाँ, पिछले साल ये भी थोड़ा सा उसमें ये था ना, क्योंकि सेल्फ फाइनेंस तो रेगुलर का पिछले साल से सेम हो रहा है हर चीज, एडमिशन प्रोसेस वगैरह सारी चीजें, तो दैट्स वाई एग्जाम देने के बाद इसी वजह से पिछले साल ज्यादा हुआ था। हाँ थोड़ा लेट हुआ है, मतलब डिले हुआ है ज्यादा। जून में एग्जाम हुआ था सर। जिस टाइम बच्चों के हाफ चल रहे थे ना सर, उसी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हो 2024 के कट ऑफ हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टारगेट कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट तो 60% आना ही होगा, क्योंकि जनरल से हो आप तो यहाँ पर 56 किया है, एंड आई नो कि इस बार इससे ज्यादा कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि पिछले बार कुछ कट ऑफ जो है आपके एवरेज थे, राइट। ओबीसी में सर ओबीसी देख सकते हो आप यहाँ पर, मुस्लिम ओबीसी थर्ड नंबर ऑफ सीनियर में देखोगे आप 45 है, बट यू शुड टारगेट 50 प्लस। सर सीएस के लिए सर सीएस। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अभी इलेक्ट्रिकल का मैंने दिखा दिया, जिसमें अभी मैं एक चीज समझा देता हूँ आपको, लेट मी एक्सप्लेन, कि यहाँ पर आप देख पाओगे जो जनरल है एक कैटेगरी वाइज होता है, आपने फॉर्म फिल किया होगा तो उसमें कैटेगरी चूज किया होगा, तो कैटेगरी में जनरल, मुस्लिम, मुस्लिम ओबीसी, एसटी एंड मुस्लिम वुमेन, जामिया इंटरनल जो है, जो जामिया से पढ़ाई की है उसके लिए है, जो स्कूलिंग हुई है जिसकी, या पीडब्ल्यू से आप आते हैं, या आपके कुछ भी डिसेबिलिटीज हैं, जम्मू कश्मीर है या कश्मीरी माइग्रेंट, राइट, ये आपकी कैटेगरीज हैं, जिस भी कैटेगरी से आता है उसकी अकॉर्डिंग कट ऑफ बनती है, और आपको यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ उसके सामने आपके भी लिस्ट आएंगे तो सर इस इस तरह बार से। ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन मिलेगा। हाँ, अगर ईडब्ल्यूएस का आपने चूज किया है तो ईडब्ल्यूएस का भी कैटेगरी होगा, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको इलेक्ट्रिकल का, देन आफ्टर ये है मैकेनिकल, तो मैकेनिकल का जो गया था जनरल के लिए 52 फॉर द फर्स्ट लिस्ट, एंड द सेकंड में इससे भी कम, थर्ड में इससे भी कम, एंड फोर्थ में इससे भी कम गया था कट ऑफ। एंड मैं बताता हूँ सब्जेक्ट सॉरी सर कितना मार्क्स लाए कि किसी भी ब्रांच में हो जाएगा सर? यू शुड टारगेट 70 प्लस या 60 प्लस, एटलीस्ट 60 प्लस। देखो खासकर गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जितने भी गर्ल्स हैं तो आपके लिए थोड़ा सा होता है कि यहाँ पर रिजर्वेशन है, डेट्स वाई कि आपके कट ऑफ जो है ना वो थोड़ा कम होता है। आप देख सकते हो मुस्लिम वुमेन के लिए यहाँ पर 34 गया है, और यहाँ पे देखोगे आप तो गया है कितना, मुस्लिम वुमेन के लिए 41 है। ये मैकेनिकल का है, देन आफ्टर ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में 54 गया था, एंड मुस्लिम वुमेन्स की बात करें तो वो है 46। खासकर गर्ल्स जो हैं आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आपका रेगुलर में प्लस हो जाएगा अच्छे से, राइट। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ पहले सिविल की। सिविल का 56 गया था जनरल में, एंड मुस्लिम में 51, एंड मुस्लिम वुमेन्स का 35, एंड ये है कंप्यूटर साइंस। देखो ये मैं बता रहा हूँ पिछले साल थोड़ा सा एवरेज था कट ऑफ, लेकिन कंप्यूटर साइंस का क्या कट ऑफ जाता है मैं दिखाऊंगा अभी, जस्ट आपको एक ट्रेलर दिखाता हूँ इससे पिछले साल का, मतलब 2022 का दिखाता हूँ मैं आपको। ये 70 गया था जनरल के लिए, एंड मुस्लिम वुमेन्स के लिए 52, ठीक है। इंटरनल के लिए 41 फॉर द सीएस। अब मैं दिखाता हूँ आपको 2000 ये तो आपके स्कूल का मैं डाला था कट ऑफ, सॉरी। ये देखो डिप्लोमा अगर से आप यहाँ से करना चाहते हो पॉलिटेक्निक फॉर एएमयू, उसमें क्या क्या ब्रांचेज आप देख सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इसमें थोड़ा सा आप जामिया में देखो तो 5 ही ब्रांच है, बट इसमें और भी कुछ ब्रांचेज हैं जो एडिशनल है, जैसे कि देख सकते हो आप आर्किटेक्चर का भी है, इंटीरियर डिजाइनिंग का भी है, लेदर एंड गुड्स एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी का भी है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। एंड देखो ये डॉक्यूमेंट्स है, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ये सर इसमें एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताओ। ब्लड ग्रुप सर एमबीबीएस डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये बोल रहा है, हाँ जरूरी है? देखो जरूरी है, एंड अगर आपके नियर बाई है कोई गवर्नमेंट का हॉस्पिटल तो वहां से आप करा सकते हो, एंड नहीं हो पा रहा है, इमरजेंसी है, तो उस कंडीशन में आप किसी लैब में भी जाकर करवा लेना, मतलब जो लैब होता है आपने देखा होगा जो टेस्टिंग के लिए होता है जी सर, जी सर। तो वहां से आप करा सकते हो, नो इशू, हो जाता है। माने मेरे मामू का लैब है, वहाँ का सर्टिफिकेट चल जाएगा ना? एकदम चल जाएगा, नो इशू। ठीक, थैंक यू। दिखाता हूँ मैं आपको 2000 ये है आपका 22 में जो रिजल्ट आए थे उसकी कट ऑफ बता रहा हूँ। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का गया है 70 जनरल के लिए, इंटरनल के लिए 46, एंड बात करें मैकेनिकल की 65, मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, देख सकते हो ये कंप्यूटर साइंस कितना है 80 प्लस फॉर द जनरल,
एंड आपने ऑब्वियसली आप मुस्लिम सिलेक्ट किए हो तो 77 यहाँ देख सकते हो। अगर आप गर्ल्स में हो तो वो वुमेन्स गर्ल्स का आप देख सकते हो कितना गया है। ठीक है, तो ये आपके कट ऑफ है। तो मैंने सारे चीज डिस्कस कर दिया, आई होप सो। लेट मी चेक कि और कुछ बच गया क्या। ठीक है, कट ऑफ बता दिया आपको। एंड सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो उसमें आप टारगेट कर सकते हो 40 प्लस, 30 प्लस भी हो जाता है। आई एम शोइंग कट ऑफ फॉर द रेगुलर, मैं ये जो शो करता हूँ रेगुलर क्लिक। सर एडमिशन एडमिशन कब होता है सर? यार पहले रिजल्ट तो आने दो यार। एडमिशन प्रोसेस तो आपके रिजल्ट के बाद विद इन 2 डेज आपको 2 वीक मिलेगा टाइम। टाइम मिलेगा। ठीक है, ओके सो सर। जिसको भी डाउट से कुछ क्वेश्चन पूछना है अपार्ट फ्रॉम दिस दे कैन स्टे, इस मीटिंग में रह सकते हैं। बाकी क्लास इज ओवर नाउ। आप अपना नाम सॉरी अपना चैट बॉक्स में पी टाइप करना, पी फॉर प्रेजेंट, एंड आप लीव कर सकते हो फॉर द अटेंडेंस पर्पस। पी टाइप करके आप लीव कर सकते हो। जिसका भी क्वेश्चन है वो रुक जाना, लास्ट तक पूछ सकते हो। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मैथमेटिक्स। जस्ट राइट योर P in the chat सर box. एक बार सेल्फ फाइनेंस का भी कट ऑफ दिखा देते। यार सेल्फ फाइनेंस का मैंने शेयर किया था बट है नहीं वो ग्रुप पर। मैं चेक करता हूँ या फिर मैं ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा। यार रहने दीजिए सर, मैं देख लूंगा कुछ से। हाँ आप देख लेना कल। सेल्फ फाइनेंस के 30-40 के आसपास रहता है। सर आप ग्रुप में डाल देना। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, डोंट वरी। ओके, अल्लाह हाफिज। पहले पी आपका कर लेना। सेल्फ फाइनेंस में क्या सेल्फ सेल्फ फाइनेंस में सर ऑप्शन नहीं मिलता है क्या सर? नहीं मिलता। चलो आपके होमवर्क बता दीजिएगा क्या करना है घर पे। सॉरी सर होमवर्क बता दो। सर होमवर्क करना क्या घर पे हमें? कल से मिलेगा, कल से। ठीक। सफीक नसीब नफीस, असद सॉरी असद नफीस, राइट। यस सर। ओके, द नेक्स्ट क्लास आपको जो भी होमवर्क वगैरह है मैं यहाँ से आपको कॉपी कर लेता हूँ अटेंडेंस को। जो है आपने टाइप सब कर लिया ना? आपने सभी ने टाइप कर लिया यस सर। अपना? सर ओके सर हाँ आवाज आ रही है? आ रही है। सर मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा था ना कि कंसेप्टम और शफीक के बारे में कुछ बताएंगे। बताया तो। क्या बताया था सर आप? कहाँ थे आप? मैंने बताया कि शफीक बस आज मैं ले रहा था। अच्छा, शफीक या कॉन्सेप्टम में से आप किसी को भी लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी मैं द कॉन्सेप्टम आपको प्रोवाइड करूंगा ग्रुप पर एज अ अच्छा, सॉफ्ट कॉपी। मतलब सर ऐसा तो नहीं है ना कि शफीक लिया तो मतलब वो कम, उससे कम है थोड़ी नहीं कंसेप्टम नहीं से? बिल्कुल नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ ना, दोनों सही है। आपको प्रैक्टिस पर्पज के लिए मैं दिलवा रहा हूँ ये। बाकी तो जी जी। बट सर ये रहता है कंसेप्टम्स में ना, वो उसका वो देते हैं कि सॉल्यूशन, कैसे करना है, फॉर्मूला वाइज सॉल्यूशन हो गया, उसमें नहीं देते हैं शफीक में। इसीलिए तो मैंने सजेस्ट किया था आपको द कॉन्सेप्टम दे लो ओवर द। कंसेप्टम नहीं सर, है मेरे पास कंसेप्टम है, हाँ मैं तो ले ले ली थी लो, आज। सही है फिर, सही है फिर। जी सर, ये पूछा था मैं बस। बट सर क्वेश्चंस का भी थोड़ा बहुत फर्क रहता है मतलब। हाँ बिल्कुल हो रहता है। थोड़ा सा उसका लेवल हाई रहता है शफीक का, मैं देखा बट अच्छा, वो एएमयू के चक्कर में बनाते हैं ना, एएमयू के उसके भी। एमयू का थोड़ा सा कंबाइंड पेपर होता है उसकी वजह से थोड़ा सा। जी जी, समझ गया। वो तो शफीक में शायद सेम जामिया के लिए बनाया था, शफीक और रहमान। बताओ आप किसी और का डाउट है कुछ तो मैं करूं, अदरवाइज। सर ये पूछ रहा हूँ सर मैं मोस्ट क्वेश्चन आते हैं क्या? सॉरी इनाम, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी, प्लीज एक बार रिपीट। हेलो हेलो हाँ बताओ। सर मैं क्वेश्चन बैंक का फीस का न्यूमेरिकल से बना सर बन नहीं रहे थे सर मेरे से। आपने पढ़ा है सर जो तो एग्जाम में
यस सर। सर न्यूमेरिकल से कितना आते हैं सर एग्जाम में फिजिक्स के? मेडिकल ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन। अच्छा 4 से 5 में। ओके सर। ओके, मैंने कॉपी कर लिया आपकी अटेंडेंस एंड यू विल लीव नाउ। क्वेश्चन है तो प्लीज जल्दी पूछ लो यार, मुझे लीव करना है तो। राइट सर मैं कह रहा था क्या नाम है, मोस्टली क्लास 10 से ही आते हैं क्या क्वेश्चन इसमें? हाँ मोस्टली क्या 90%, 10% आपको क्लास 11 का। थैंक यू। कुछ क्वेश्चन है, मैं लीव करूँ? ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और सामी आपका क्या नाम है? आपने कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या? सर देखिए, ये बोल रहे हैं कि मैथ में आर.एस. अग्रवाल बनाने हैं या एनसीईआरटी? एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हो आप, आर से बात से ही पूछो। सो अगर टाइम है तो आप आर से बात कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, यू नो। यस सर। आर से बात भी आप कर सकते हैं अगर आप। थैंक यू सर। ओके, नाउ नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ ले, अदरवाइज लीव करते हो क्लास प्लीज। Okay, thank you so much everyone for your participation. Right now I am ending this class. Thank you so much.